गिल ने रोहित के संन्यास की अटकलों को खारिज किया। गिल का मानना है कि रोहित सीटी फाइनल के बाद संन्यास लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। गिल का मानना है कि रोहित सीटी फाइनल के बाद संन्यास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की पूर्व संध्या पर रोहित शर्मा के डिप्टी शुभमन गिल ने पुष्टि की कि कप्तान रोहित शर्मा का अभी संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है। भारतीय उपकप्तान ने कहा, अभी तक हम सिर्फ मैच जीतने और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में मुझसे या टीम से बात नहीं की है। मुझे नहीं लगता कि रोहित इसके बारे में सोच रहे हैं। रोहित के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले साल जून में बारबाडोस में विश्व कप जीतने के बाद 2020 प्रारूप से संन्यास लेने के उनके फैसले से जुड़ी संभावित घोषणा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अब ऐसी घोषणा के लिए एक और उपयुक्त अवसर प्रस्तुत करता है। रविवार के अवसर को उनके लिए एक दिवसीय या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के संभावित अवसर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कप्तान दोनों प्रारूपों टेस्ट और एक दिवसीय में रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि शनिवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्री फाइनल मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान गिल ने ऐसी अटकलों पर विराम लगा दिया। अपनी टिप्पणियों की किसी भी गलत व्याख्या या गलत रिपोर्टिंग से बचने के लिए गिल कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया रूम में वापस आए और स्पष्ट किया कि उन्हें रोहित की ऐसी किसी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गिल ने यह भी कहा कि भारतीय टीम को डिक्स की परिस्थितियों का पूरा अंदाजा है। हालांकि दुबई में आम चर्चा मौसम में अचानक बदलाव की है। दिन में पारा चढ़ने के साथ ही रात में ओस पड़ने की संभावना है। गिल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि विकेट कुछ अलग तरह से बर्ताव करेगा। हमने अभी तक यहाँ 300 का स्कोर नहीं देखा है और मुझे लगता है कि मौसम चाहे जो भी हो, विकेट वैसा ही रहेगा जैसा हम खेलते आए हैं। और मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हमें इस बात का अच्छा अंदाजा है कि इस तरह के विकेट पर कैसे खेलना है और इस तरह के विकेट पर कैसे गेंदबाजी करनी है। भारत ने प्रतियोगिता में इस मैदान पर अपने सभी 4 मैच जीते। युवा सलामी बल्लेबाज ने यह भी कहा कि वह 2023 विश्व कप के बाद आईसीसी इवेंट के अपने दूसरे फाइनल में खेलने को लेकर उत्साहित हैं, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। उन्होंने कहा, मैं बहुत उत्साहित हूँ। ये टीम इंडिया के लिए मेरा दूसरा आईसीसी इवेंट और दूसरा फाइनल है, इसलिए निश्चित रूप से मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि पिछली बार हम ऐसा नहीं कर पाए थे, इस बार हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इस बीच 2020 विश्व कप फाइनल हुआ, लेकिन गिल भारतीय दल का हिस्सा नहीं थे। गिल ने यह भी माना कि इस मौके पर दबाव होगा और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को कोई आम मैच नहीं मान सकता। उन्होंने कहा, बड़े मैचों का दबाव तो होता ही है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी आक्रमण के बारे में बात करें तो उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। फिर भी क्योंकि यह एक बड़ा मैच था, इसलिए दबाव था। इसलिए ऐसे मैचों में जो टीम दबाव को अच्छी तरह से संभालती है, जो इस अवसर को समीकरण से बाहर रखती है और यह नहीं सोचती कि वे फाइनल खेल रहे हैं, उनके जीतने की संभावना बेहतर होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े मैच खेलने का अनुभव अंततः मददगार साबित होगा। उदाहरण के लिए उन्होंने विराट कोहली की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हमने पिछले मैच में विराट को देखा था, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण मैच खेले हैं, कई फाइनल खेले हैं, कई सेमीफाइनल खेले हैं। जितना अधिक आप उस स्थिति में होते हैं और जितना अधिक आप दबाव को संभालते हैं, आपको पता चलता है कि आप पहले ही ये कर चुके हैं। आप खेल के पैटर्न को जानते हैं, इसलिए अनुभवी खिलाड़ी निश्चित रूप से काम आते हैं। विराट ने सेमीफाइनल में मैच जीतने वाली 84 रन की पारी खेली। गिल पिछले 2 मैचों में रन बनाने में नाकाम रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में शतक और दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 46 रन बनाकर टूर्नामेंट में धमाकेदार शुरुआत करने के बाद गिल अगले 2 मुकाबलों में सस्ते में आउट हो गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 रन पर। शनिवार को उन्होंने आईसीसी अकादमी के नेट पर रोहित के साथ बल्लेबाजी करते हुए काफी समय बिताया, जबकि उनके साथी डीआईसीएस में हल्की फील्डिंग और गेंदबाजी कर रहे थे।